निर्माण, सूर्यवंश और भिल्ली स्वामिन। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस विचार की ओर संकेत है जिसने इस स्थान को आकार दिया। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिन्हें देखने भर से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि उनका सच उनकी कल्पना में छिपा होता है। जब उसे समझने की कोशिश की जाती है तो स्पष्ट होता है कि यहां कुछ भी आकस्मिक नहीं है। हर दिशा, हर विस्तार एक सूक्ष्म सोच का परिणाम है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चाणक्य वंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति द्वारा कराया गया। राजा सूर्यवंशी थे और इसी कारण यह मंदिर भिल्ली स्वामिन अर्थात सूर्य देव को समर्पित था। किसी स्थल की प्रकृति को समझने के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि उसकी परिकल्पना किसने की और उसे आकार देने के पीछे कौन सी सत्ता कार्यरत थी। प्राचीन परंपराएं संकेत देती हैं कि इस उपासना केंद्र का सृजन चालुक्य शासन के उस तंत्र में हुआ जहां राजकीय संरक्षण और धार्मिक धारा साथ चलती थी। इसमें वाचस्पति की भूमिका केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक दृष्टि का संकेत है, जिसमें निर्माण और उपासना एक दूसरे से जुड़े थे। और जब राजवंश की पहचान सूर्य से जुड़ी हो तो समर्पण भी उसी तेजस्वी देवता की ओर प्रवाहित होता है। सूर्य उपासना हमेशा की तरह केवल एक धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और खगोलीय महत्व भी रखती थी। तो स्पष्ट रूप से विजय मंदिर भी वैज्ञानिक और खगोलीय महत्व रखता होगा। खैर, इस बात पर हम बाद में आएंगे। भारतीय परंपरा में सूर्य को केवल एक देवता के रूप में नहीं बल्कि जीवन के मूल स्रोत के रूप में देखा गया है, जिस पर समय, ऋतु और दिनचर्या आधारित होती है। इसी कारण प्राचीन काल में सूर्य से जुड़े केंद्र केवल उपासना के स्थान नहीं थे, वे एक व्यवस्थित ज्ञान परंपरा का हिस्सा थे। मंदिरों की दिशा और उनका विन्यास इस प्रकार निर्धारित किया जाता था कि सूर्य की किरणें विशेष समय पर निर्धारित बिंदुओं तक पहुंचे। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से दिन की गति, ऋतुओं का परिवर्तन सटीक रूप से समझा जाता था। यह एक ऐसी प्रणाली थी जहां आस्था और गणना दोनों साथ कार्य करती थी और जिसके माध्यम से प्रकृति की लय को समझा जाता था। इसी संदर्भ में ऐसे स्थानों का महत्व और भी बढ़ जाता है जहां सूर्य से संबंधित विन्यास एक सुविचारित व्यवस्था का संकेत देता है, जिसे समझना आज भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि यही वह दृष्टि है जो अतीत और वर्तमान को एक सूत्र में जोड़ती है। और शायद इसी समझ में उस ज्ञान की निरंतरता छिपी है जो समय से परे होकर भी आज प्रासंगिक बनी हुई है। क्योंकि विजय मंदिर भिल्ली स्वामिन को समर्पित था तो इस क्षेत्र का नाम पहले भेलसानी और कालांतर में भेलसा कहलाया। यह तथ्य इस बात को स्पष्ट करता है कि विदिशा की सांस्कृतिक पहचान की जड़ें सीधे विजय मंदिर से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि विदिशा का पौराणिक नाम पहले भेलसानी तो था। अब तक की चर्चा से एक बात स्पष्ट होती है कि यह स्थान केवल अपने स्वरूप से नहीं अपने संदर्भों से पहचाना जाता है। यहाँ एक ओर शासन की सूझबूझ दिखाई देती है और दूसरी ओर समय के साथ उसका सामंजस्य। और जब किसी स्थान का संबंध इतनी गहराई तक उपासना से जुड़ता है तो उसका प्रभाव केवल एक संरचना तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे क्षेत्र की पहचान को प्रभावित करता है। विदिशा का बीजामंडल शायद वह स्थान था जहां आकाश को केवल देखा नहीं समझा जाता था। कर्क रेखा के निकट स्थित यह संरचना सूर्य के अध्ययन का केंद्र मानी जाती थी, जहां छाया से दिशाएं और समय निर्धारित किए जाते थे। आज यह खंडहर है, लेकिन इसके पत्थर अब भी बताते हैं कि कभी यहां मनुष्य ने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की थी। यही कारण है कि इस स्थान को समझना केवल अतीत को जानना नहीं बल्कि उस निरंतरता को पहचानना है जो आज तक बनी हुई है। लेकिन इस पहचान की परतें अभी पूरी तरह खुली नहीं है। अगले भाग में हम इन्हें और करीब से समझेंगे।